दोस्तों, एक तरफ तो बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया को डराते हैं, धमकाते हैं, लेकिन असलियत की अगर बात करूं तो उनके पैरों के नीचे से जमीन खींच ली है हमास ने। कम से कम गजा के भीतर क्या हालत हुई है आईडीएफ के सैनिकों की एक ताजा हमले में, वो मैं आज आपको इस वीडियो में दिखाने जा रहा हूं। दोस्तों, कैसे पटक पटक कर मारे जा रहे हैं आईडीएफ के सैनिक, नीचे सीधा सीढ़ियों के सहारे नीचे फेंक दिया जा रहा है। हमास के रेजिस्टेंस, आप ये समझिए कि हैंड टू हैंड कॉम्बैट चल रहा है गजा में, ये स्थिति है। और दूसरी तरफ आईडीएफ के जो भारी भरकम टैंक्स हैं, जो भारी भरकम आर्मी व्हीकल्स हैं, उनको ताश के पत्तों की तरह विस्फोटक लगा करके उड़ा दिया जा रहा है। ताजा खबरें हैं, आज सबसे पहले मैं इन्हीं की बात करूंगा। और साथ में अब यह बात तय हो चुकी है, लगभग कम से कम जो दावे किए जा रहे हैं, जिस तरीके से इजराइल और अमेरिका मिलकर के ईरान को धमकी दे रहे हैं, और ईरान को जिस तरीके से हथियार सप्लाई कर रहा है रशिया, और जिस तरीके से ईरानी डिफेंस मिनिस्टर इस बात का दावा कर रहे हैं कि जो 12 दिन के वार में हमने मिसाइलें इस्तेमाल की थी वो तो दशकों पुरानी थी, हमारी टेक्नोलॉजी कहीं आगे की है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल हमने बना ली है। तो क्या ईरान एक बार फिर से इजराइल और अमेरिका से भिड़ने जा रहा है क्या? और इस बार जो भिड़ंत होगी तो कैसी होगी? इन तमाम सारी खबरों पर पूरी चर्चा करने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूं दोस्तों, तैल अल हवा इलाके की तस्वीर, गजा सिटी की, कैसे आईडीएफ के सैनिकों को हमास के लड़ाकों ने, रेजिस्टेंस फोर्सेस ने वहां पर बुरी तरीके से झटका दिया और पूरा का पूरा टैंक जो है नेस्तनाबूद कर दिया है। बताया ये जा रहा है कि इस टैंक के अटैक में कई सारे आईडीएफ के सैनिक भी हलाक हुए हैं, मारे गए हैं। जरा ये तस्वीर देखिए, द क्रैडल ने ये वीडियो जारी किया अपने ट्विटर हैंडल से। देखिए ये टैंक है, आप देख रहे हैं, और यहां से निशाना बनाया गया। ये देखिए, ये बॉम्ब है, यहां से निशाना बनाया गया। और देखिए ये फलस्तीनी इस्लामिक जिहाद के लड़ाके हैं, और देखिए ये टैंक है सामने जो आप देख रहे हैं, और अचानक से जो है उड़ा दिया गया उस टैंक को। एक तस्वीर आप देखिए कि किस तरीके से जो हमास के लड़ाके हैं वो जबरदस्त झटके पर झटके आईडीएफ को दे रहे हैं। लेकिन नेतन्याहू के भाषा देखिए, उसके बोल देखिए, उसका तरीका देखिए, ऐसा लगता है कि उसने गजा पर जैसे कब्जा कर ही लिया, लेकिन हालात इससे एकदम उलट है। द क्रैडल ने क्या कुछ लिखा, ये वीडियो जारी करते हुए आपकी स्क्रीन पर है। बताया गया, द फलस्तीनी इस्लामिक जिहाद यानी कि PIJ कुद्स ब्रिगेड रिलीज फुटेज शोइंग टू द डेटोनेशन ऑफ एन एक्सप्लोजिव प्लांटेड बाय इट्स फाइटर अगेंस्ट इजरायली मिलिट्री व्हीकल ड्यूरिंग द इंक्रूजन इनटू द तेल अल हवा नेबरहुड इन गजा सिटी। बताया गया कि जो एक आर्मी व्हीकल था, जो टैंक था, उसको किस तरीके से एक्सप्लोजिव रख करके उसको उड़ा दिया गया, ये बताया गया। और ये बताया गया कि कुद्स ब्रिगेड ने ये वीडियो जो है रिलीज किया है, जिसको क्रैडल ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से जारी किया। उधर दोस्तों एक ट्विटर हैंडल से एक वीडियो जारी किया गया, और दावा यह किया जा रहा है कि उसमें हमास के लड़ाकों ने हैंड टू हैंड कॉम्बैट किया है, और किसी इमारत की छत पर आईडीएफ के जो सैनिक थे वो वहां पर पकड़ लिए गए, और उनको नीचे सीढ़ियों के रास्ते नीचे ऐसे डायरेक्ट फेंका जा रहा है। मैं आपको वो तस्वीरें, वो विजुअल ब्लर करके दिखाऊंगा, मैं सीधी तस्वीरें नहीं दिखा सकता, लेकिन आप ये वीडियो देखिए जरा। पहले देखिए, ये देखिए किस तरीके से वहां से फेंके गए सैनिक, आप देखिए। आप सोचिए कि हाँ क्या हालत हो गई है। 7 अक्टूबर का वीडियो बताया जा रहा है, 7 अक्टूबर को, यानी कि इससे एक दिन पहले, आज जब ये वीडियो आप देख रहे हैं तो ये पिछले दिन का ये वीडियो है दोस्तों। 7 अक्टूबर की ये तस्वीरें हैं। देखिए कैसे आईडीएफ के सैनिकों को पहले ऊपर से फेंका गया, फिर उसके बाद देखिए किस तरीके से वहां पर मारा गया है। इन तस्वीरों में देखिए आमने सामने की लड़ाई दोस्तों चल रही है, इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं दोस्तों। तो आप ये समझिए कितना जबरदस्त तरीके से आईडीएफ के बीच में और हमास के बीच में लड़ाई हो रही है, और हमास के लड़ाके कैसे आईडीएफ पर भारी पड़ रहे हैं, इन तस्वीरों में आपने देखा। उधर ईरान और अमेरिका और इजराइल के बीच में फिर से तलवारें खींच चुकी हैं, जंग किसी भी वक्त शुरू हो सकती है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं दोस्तों
क्योंकि कुछ ऐसी खबरें, कुछ ऐसे बयानात सामने निकल के आ रहे हैं। करंट रिपोर्ट का सबसे पहले आप ये ट्वीट देखिए, सारा मामला आप समझ जाएंगे। इस ट्वीट में क्या बताया गया कि अल मैदान रिपोर्ट्स ने, अल मायदीन के मुताबिक ये बताया गया दैट यूएस मिलिट्री प्लान्स टू सीज ईरानियन कमर्शियल शिप एंड ईरान इज प्रिपेयरिंग टू रिटेलिएट इन काइंड आफ्टर द नोटिफाइंग रीजनल कंट्रीज। बता दिया गया है कि यूएस, अमेरिका जो है वो उसके कमर्शियल शिप्स को सीज करने जा रहा है, सीज करने की तैयारी कर रहा है, उस पर अटैक करने की तैयारी कर रहा है। और दूसरी तरफ ईरान ने भी अपने पड़ोसी देशों को यह बता दिया है कि वो रिटेलिएट करेगा, इसलिए आप लोग भी तैयार रहिए। यानी कि युद्ध का जो एक तरीके से शंखनाद है ना, ये उस वक्त के, उस लम्हे के ये वाकयात हैं। आप ये समझ लीजिए कि युद्ध शुरू होने वाला, जंग शुरू होने वाली, उससे पहले किस तरीके की तस्वीर। और यह खबर कोई यूनानिमस ट्विटर हैंडल या इस तरीके से नहीं, करंट रिपोर्ट जैसे वेल नोन वॉर और खास तौर पर मिडिल ईस्ट की खबरों पर बड़ी बारीकी से नजर रखने वाले जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, जो वेबसाइट्स हैं, उनके जरिए मैं बता रहा हूं, ये उसका ट्वीट है दोस्तों। एक और खबर जिसमें इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान को लेकर के एक बयान दिया, जिसमें उसने कहा कि 8000 किलोमीटर रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो ईरान विकसित कर रहा है। और उसने चेतावनी दी कि अगर तेहरान इसमें 3000 किलोमीटर और जोड़ देता है तो वो ट्रंप के मार ए लेगो तक परमाणु हमला कर सकता है। अगला निशाना न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, बॉस्टन और मियामी भी हो सकते हैं। ये इसने चेतावनी दी है, अमेरिका को एक तरीके से ताकीद कराया। यानी देखिए, आग में तेल डालने का काम अभी तक नेतन्याहू ये कर रहा, बता रहा है कि 4000-8000 किलोमीटर रेंज तक की मिसाइल निर्माण कर लिया है। फिर बता रहा है कि 3000 किलोमीटर और इसकी दूरी अगर बना लेता है तो वो सीधा वाशिंगटन पर हमला कर सकता है, न्यूयॉर्क पर हमला कर सकता है, जो अमेरिका का जो परमाणु ठिकाना है उसको भी निशाने पर ले सकता है। ये बात दोस्तों, ये व्यक्ति अपने इस वीडियो में बेंजामिन नेतन्याहू करता हुआ नजर आ रहा, जिसका हिंदी रूपांतरण मैंने आपको बताया। उधर दोस्तों एक और ईरान और इजराइल और अमेरिका के बीच में जो युद्ध की आशंका चल रही, जो गूंज है, उसको लेकर के एक और दावा किया जा रहा। अलग अलग दावे हैं, एक और दावा किया गया करंट रिपोर्ट में, और उसमें बताया गया कि इस बार का जो वॉर होगा वो सिर्फ मिसाइल का और एयर स्ट्राइक का और ड्रोन अटैक का नहीं होगा। बताया गया कि इस बार का जो वॉर होगा वो नेवल होगा, ग्राउंड फोर्सेस से जुड़ा हुआ होगा और एयर कॉम्बैट होगा। यानी कि थल सेना, वायु सेना और जल सेना, तीनों सेनाओं का एक तरीके से मिला जुला मिश्रण होगा, ऐसा वार होगा, यह बताने की कोशिश की गई। उधर ईरान के डिफेंस मिनिस्टर ने एक बयान दिया, ईरानियन डिफेंस मिनिस्टर ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि 12 दिनों का जो इजराइल के साथ जो उसका युद्ध था, जो जंग था, जिसमें इजराइल को मुंह की खानी पड़ी, उस जंग में जो मिसाइलें इस्तेमाल की थी ईरान ने, वो तो दशकों पुरानी थी। अब तो ईरान के पास और लेटेस्ट और ज्यादा हाईटेक वेपन आ चुके हैं। ये जरा ट्वीट देखिए, बताया गया था मिसाइल वी यूज्ड इन 12-day war were built decades ago. Today we have far more advanced system. If the enemy dares again, they will witness its full devastation. Iran's message, what you saw before was ओनली यू और ओल्ड टेक। साफ तौर पर बताया कि जो तुमने पीछे देखा था वो तो हमारी पुरानी टेक्नोलॉजी थी। नई तकनीक से जब तुम्हारा सामना होगा तो तुमको समझ में आएगा कि ईरान में कितनी क्षमता है और कितनी ताकत है। साफ तौर पर ईरान के डिफेंस मिनिस्टर का ये बयान निकल के सामने आया, रेजा जैनब नाम का ट्विटर हैंडल है, उसके जरिए मैंने आपको बताया। उधर दोस्तों एक और बड़ी खबर निकल के सामने आई, रशिया का प्लेन तीसरी बार इस सप्ताह में, रशिया का प्लेन तीसरी बार बीते एक हफ्ते के भीतर तीसरी बार तेहरान में लैंड किया। और यह बताया जा रहा है मिलिट्री कार्गो एयरक्राफ्ट है जिसमें बड़े डिफेंस इक्विपमेंट सप्लाई करता है रशिया। जरा ये ट्विटर हैंडल देखिए, ईरान ऑब्जर्वर ने बताया, द रशियन एयरफोर्स सेंट अनदर AN-124 to Iran for the third time this week. This is the world's largest cargo plane which Russia used to deliver large military equipments. बताया गया कि इस हफ्ते में रशिया का A-124 जो
कार्गो प्लेन है जो दुनिया का सबसे बड़ा मिलिट्री कार्गो प्लेन है, वो तीसरी बार यहां पर लैंड हुआ। और अमूमन इस प्लेन से, इस कार्गो में जो है आर्मी के बड़े इक्विपमेंट्स, मिलिट्री के बड़े इक्विपमेंट्स रशिया जो है वो सप्लाई करता है। इन्हीं तमाम सारी बातों को लेकर के खबर यह भी आ रही है कि पुतिन से घबराया हुआ नेतन्याहू, उसने फोन पर बातचीत की है। देखिए, ईरान ऑब्जर्वर के हवाले से खबर बताया गया, आफ्टर अ लीक कंफर्मिंग ईरान परचेज ऑफ Su-35 फाइटर जेट्स, नेतन्याहू जस्ट हैड अ फोन कन्वर्सेशन विद पुतिन। बताया गया कि जैसे ही नेतन्याहू को पता चला कि ईरान ने Su-35 परचेज किए हैं रशिया से, वो बिलबिलाहट में, घबराहट में, बौखलाहट में वो फोन कर रहा है पुतिन को, उससे फोन पर कन्वर्सेशन कर रहा है, बात कर रहा है कि किसी तरीके से इसको रोका जाए। उधर हौतीज लगातार इजराइल पर निशाना लगा रहे हैं दोस्तों। ये तस्वीरें देखिए, ये 2 दिन पहले की तस्वीरें हैं इलत पोर्ट की दोस्तों, माफ कीजिएगा 7 अक्टूबर की ये तस्वीरें हैं दोस्तों। 7 अक्टूबर की ये तस्वीरें हैं, इलत पोर्ट पर यमनी मिसाइल्स के जरिए, ड्रोन्स के जरिए हौतीज ने निशाना बनाया। इन तस्वीरों में आप देखिए जरा, ये पोर्ट सिटी है इलत, देखिए सायरन बज रहे हैं, देखिए जरा पूरे इलाके में हाई अलर्ट, हमले के, अटैक के सायरन बज रहे हैं। एक और वीडियो देखिए, ये देखिए तमाम सारे लोग यहाँ पर देखिए कोस्टल एरियाज में मौज मस्ती कर रहे थे और वहां से भागे हैं। ये वो सारे यहूदी हैं जो यमनी अटैक के बाद सब बच्चों को लेकर के, महिलाएं सब जो है भागे हैं यहाँ से। तो दोस्तों आप ये समझिए कि कितना जबरदस्त तरीके से इजराइल जो है चौतरफा घिर गया। एक तरफ आईडीएफ के सैनिक हलाक किए जा रहे हैं, टैंक उड़ाए जा रहे हैं, दूसरी तरफ ईरान मुसीबत बना हुआ है अमेरिका और इजराइल दोनों के लिए, क्योंकि रशिया अब खुल करके सामने आ रहा है, जैसा कि खबरों में दावा किया जा रहा है दोस्तों। तो दोस्तों अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस के साथ। नमस्कार।